प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक बेवा अपनी बेटी और बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जब उसके बच्चे बड़े हुए तो बेवा औरत का इंतकाल हो गया। बेटा और बेटी बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एक हफ्ता शोक मनाने के बाद उन्हें विरासत का ख्याल आ गया। वसीयत तो उनकी माँ ने की नहीं थी, लिहाजा वो विरासत के बारे में सोचने लगे। उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से मशवरा किया। उस बूढ़ी औरत के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो फसल बोती थी और एक डिबिया थी जिसमें कीमती मोती थे। अब बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक मोतियों की डिबिया बेटी के हिस्से में आई और फसल बोने के लिए पूरी जमीन बेटे के हिस्से में आ गई। दोस्तों, इस फैसले से बेटी तो मुतमईन थी, लेकिन बेटा इस बात के खिलाफ था तो उसे मेहनत करने के लिए बस एक जमीन दी गई, जबकि उसकी बहन को बैठे बिठाए कीमती मोती मिल गए। अब फैसले के खिलाफ तो वो जा नहीं सकता था, इसीलिए खामोश था, लेकिन वो उन मोतियों को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। बेटी ने मोतियों का हार बनाकर अपने गले में पहन लिया। वो उसे हर वक्त पहने रहती थी और रात को सोते वक्त उसको उतार कर अपने तकिए के नीचे रख दिया करती थी। एक रात जब वो अपने कमरे में सो रही थी तो उसका भाई दबे कदमों उसके कमरे में दाखिल हुआ और मौका देखकर तकिए के नीचे से वो हार उठा लिया और गांव से दूर जाकर जंगल में एक दरख्त के नीचे मिट्टी में दबा दिया, ताकि कुछ दिनों बाद जब ये मामला थम जाए तो वो उसे निकाल कर बेच देगा। अगली सुबह जब उसकी बहन उठी तो हार को न पाकर बहुत परेशान हुई। उसने हर जगह उस हार को ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। भाई से पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। अब तो उसे और भी परेशानी होने लगी और वो फिक्रमंद हो गई। उसने गांव में ऐलान करवा दिया कि जो शख्स उसे उसका हार लाके देगा वो उससे शादी करेगी। उसके पास चौंके मोतियों का हार था, इसीलिए गांव के बहुत सारे नौजवान उससे शादी करना चाहते थे। दोस्तों, उस मुल्क का एक शहजादा उन दिनों भेस बदल कर रियाया का हाल देखने के लिए उस गांव में आया करता था। वो शहजादा बहुत ईमानदार और अक्लमंद था। उसे जब उस लड़की का हार गुम होने का पता चला तो एक आदमी से उसने सारा माजरा पूछ लिया। लोगों की बातें सुनने के बाद उस शहजादे का पहला शक उस लड़की के भाई पर गया, क्योंकि वो बहुत पुरसुकून था। जबकि उसकी बहन का इतना कीमती हार गुम हो गया था तो परेशान तो उसे भी होना चाहिए था। अब शहजादे ने उस लड़की की मदद करने का फैसला कर लिया, इसीलिए वो वापस महल नहीं गया बल्कि गांव में रात के लिए रुक गया। अब रात को जब उसका भाई उस हार को निकालने के लिए जंगल की तरफ जाने लगा तो शहजादा उसके पीछे जाने लगा। जैसे ही उस लड़के ने जमीन से हार निकाला, शहजादे ने उसे पकड़ लिया और उसे उसकी बहन के पास ले गया। शहजादे ने उसको सारा वाकया बताया कि वो इस मुल्क का शहजादा है। वो उस लड़की को सजा देना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे मना कर दिया। शहजादा उस लड़की की रहमदिली से बहुत मुतासिर हुआ और अपनी बहन का ये उसने सलूक देखकर उसका भाई भी बहुत शर्मिंदा हो गया और बहन से माफी मांगने लगा। लड़की ने उसे माफ कर दिया। अब अपने वादे के मुताबिक उस लड़की ने शहजादे से शादी कर ली और उसके साथ महल में चली गई और उसका भाई उसी छोटे से घर में रहने लगा और इसी जमीन पर काम करने लगा। कुछ अरसे के बाद शहजादे ने उस लड़की के साथ शादी कर ली और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे और वो मोतियों का हार अब भी उस लड़की के गले में रहता है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह चोरी और लालच इंसान को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचा देता है
امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ دوستوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔